जय श्री राम मित्रों, नमस्ते प्रणाम। कहा जाता है जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, जहाँ संत वहाँ तीरथ वासु। यही संत के खोज में जो माता सबरी कहाँ कहाँ नहीं भटकी, जो उनकी एक आदिवासी होने का, भील होने का कितना दुख झेलना पड़ा। आइए मित्रों, उनकी माता सबरी के बारे में कुछ कहानी हम सुनेंगे, हम बात करें, उनकी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस करिए, तो ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसकी सूचना आपके पास जाए। तो आइए मित्रों, बिना देर के हुए दर्शकों को हम माता सबरी की कुछ कहानी सुनाने का प्रयत्न करते हैं। जो माता सबरी, आप सभी को भी पता है कि माता सबरी एक आदिवासी भील जाति में जन्म लिए थी और इस भील जाति में जन्म लेने के कारण माता सबरी को कई सारी परेशानियों का सामना पड़ा, कई बार कठिनाइयों का सामना पड़ा। आप लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज में जब भी किसी लड़की का या लड़का का शादी ब्याह होता है तो उसमें बड़े पैमाने पर जो पक्षी जानवर को मारकर उसका मांस खाने की परंपरा है। इसी प्रकार हुआ कि माता सबरी जब शादी के योग्य हो गई, उनका जन्म तो भील जाति आदिवासी में हुआ था, आदिवासी परिवार की ऐसे ही परंपरा है। जब माता सबरी शादी के योग्य हो गई तो उसका पिताजी ने सोचा क्यों नहीं अब शादी के योग्य है सबरी और इसको शादी किया जाए। जब माता सबरी का शादी के लिए वर ढूंढ के शादी ठीक हो गया, ठीक होने के बाद शादी का डेट पड़ गया, दिन निश्चित कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी सारे पक्षी जानवर ये सब लाए गए और सब बना हुआ था। एक बात माता सबरी के मन में उठ रही थी, ये इतने पक्षी, ये इतने जानवर, शादी तो मेरा हुआ है, हो रहा है, फिर इतने जानवरों को क्यों बांधा गया है, इतने पक्षियों को क्यों लाया गया है। इस बात की उसको मन ही मन एक दुविधा बना हुआ था। तब उसने अपने पिताजी से पूछती है, आप पिताजी बताइए, ये जानवर, ये इतने पक्षी आप किस लिए यहाँ लेकर आए हैं, शादी तो हमारा होगा। जैसे कि आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भी कई सबरी के बारे में, जो माता सबरी है उसके बारे में कई वर्णन किए हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से वर्णन किए हैं और वो तो आगे ही जानते थे, पीछे भी जानते। ऐसे महात्मा ऋषि थे महर्षि वाल्मीकि और वो वही बताए हैं। आइए माता सबरी पूछती अपने पिताजी से, ये जो बकरे हैं, पक्षी है, ये आप पिताजी किस लिए बांधे हैं। तब उसका पिताजी कहते हैं, ये तो तुम्हारा शादी में जो मेहमान आएगा उसको इसका मांस खिलाया जाएगा, ये है, यही इसलिए इसको बांधे। तो बोलता पिताजी शादी तो हमारा होगा, पर इस जानवरों का क्या दोष है, इसको मारा जाएगा। बोलता तुम पुत्री नहीं समझोगी, ये हमारी आदिवासी की ये परंपरा है। इतना कहकर उसका पिताजी चले गए। लेकिन सबरी मन ही मन सोचने लगी, ये तो बहुत पाप है, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं कुछ करना पड़ेगा हमको। तब सबरी आधी रात को अपने घर से निकलती है और ये जितने जानवर कैद थे, चाहे पक्षी हो, कौवा, मैनी, तोता, चिड़ै, जितने भी पक्षी थे और जितने भी जानवर थे, बकरी के बच्चे, कई बकरियां थी, सबको उन्होंने भगा दिया, खोल के भगा दिया और खुद भी वहाँ से चली गई। वो भी नहीं रुकी, वो भी बोला अगर मैं यहाँ रहूँगी तो सुबह हमारा पिताजी पूछेंगे कि क्या हुआ, ये जानवर क्यों भाग गए, ये क्यों तुमने भगा दिया। इसलिए सबरी भी वहाँ से निकल गई। उसका मन नहीं लग रहा था इस जानवरों को मृत्यु के बारे में सोच करके। सबरी जाते जाते घूमते गए। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति में खोज रहा था, कहीं आश्रम ऐसा मिले जो मुझे सही ज्ञान मार्गदर्शित करे। कई आश्रम में सबरी घूमती रही, लेकिन सबरी को कोई नहीं रख रहा था। बोला था, जैसे ही अपना परिचय देती थी तो बोलती नहीं, तुम आदिवासी भील जाति के हो और ये ऋषि मुनि तो ब्राह्मण है, कैसे रहेगा, इस आश्रम में रहने नहीं दिया करता, कोई भी नहीं रखता था। फिर सबरी भटकते ना जाने कितने दिनों बाद
मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचकर सारा काम, जब ऋषि मुनि महात्मा सो जाया करते थे तो उस आश्रम के सारा काम सबरी कर दिया करती थी। धीरे धीरे ये पता लगा ये आश्रम के काम कौन कर रहा है, तब ये पता लगा कि ये आती है, सबरी आती है यहाँ। तब मतंग ऋषि जो आश्रम के संचालक थे, वो मतंग ऋषि अपने पास सबरी को बुलाई, बोला ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तब सबरी ने आप बीती बताई और कही कि हे महर्षि, हम आश्रम में रह के अपनी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं रखता, क्योंकि हम भील जाति से है, हम आदिवासी है, इसलिए मुझे कोई नहीं रखता। तब मतंग ऋषि ने उनको बोला, पुत्री, आज से मैं तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम आज से मेरे आश्रम में रहोगी। उस दिन से सबरी उसी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और वहाँ सब ऋषियों के लिए खाना बनाना, गायों का चारा देना, साफ सफाई, सब काम वो करने लगी। और ऐसे ही समय बीत रहा था और समय समय पर ऋषि मुनि से ज्ञान भी ले रही थी। जब एक समय आया, मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो जा रहा था, तब उसने कहा, पुत्री, अब वो समय आ गया है जब मुझे यह शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा शरीर भी दुर्लभ हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ पुत्री, आज से तुम यह आश्रम को चलाओ, यह आश्रम की संचालक तुम ही रहो। तब माता सबरी करती है, बोला नहीं पिताजी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तब मतंग ऋषि कहती है, नहीं, तुम्हारी तपस्या सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे और उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहते कहते धीरे धीरे अपने पलकों को झुकाते हुए मतंग ऋषि अपना शरीर छोड़ चले जाते हैं। उसके बाद उस आश्रम की संचालन स्वयं माता सबरी करने लगी और डेली राह निहारती थी, डेली राह निहारती, प्रभु श्री राम कब आएंगे, प्रभु श्री राम कब आएंगे। और डेली जंगल से जा कर के पके पके बैर जो चक चक के तोड़ती थी, उनके मन में ये भावना नहीं थी कि चकने से बैर झूठा हो जाएगा। कहा जाता है कि एक मतवाला थी सेबरी भिलनी, जो प्रभु श्री राम को झूठे बैर खिला दिया और सिया राम धुन में हो गया मतवाला। इतना मतवाली थी, इतना मतवाली प्रभु श्री राम की कि झूठे और सच्चे बैर की पता ही नहीं था। अपने मन से, अपने दिल से अपने झूठे बैर चक चक के लाती थी और जो मीठे बैर रहती थी वो प्रभु श्री राम के लिए रखती थी। और वो समय जब आ गया, कुछ ही दिनों बाद जब प्रभु श्री राम आए और माता सबरी से मिले, उनको दर्शन दिए और वह झूठा बैर भी खाए और सबरी भेलनी को उनके हाथों उद्धार होना था और उद्धार हो गए। मित्रों, ये छोटी सी कहानी माता सबरी की कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की कहानी के साथ, एक नई कहानी नई जगह। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रभु श्री राम का भक्त है तो बोलिए कमेंट्स में जय श्री